So class 11th, today I will start the question number 9. It's very important for you. So only for one question I will tell you. Then I will start the diminishing balance method. So what is question number 9? So question number 9 is 1st April 2010. Plant and machinery was purchased for 1,20,000. New machinery was purchased on 1st October 2010 for 50,000 and 1st July 2011 for 25,000. यानी पहली मशीनरी की जिसकी कॉस्ट है 1,20,000, फिर एक मशीनरी और परचेज की गई है 50,000, फिर एक मशीनरी और है 25,000 की, ठीक है। तो ऑन 1st January 2013 machinery of the original value of 20,000 which was included in the plant and machinery of 1st April 2010. तो आपको सबसे पहली चीज़ हम ये बता दें कि 1st अप्रैल 2010 की बात कर रहे हैं, उसमें एक मशीनरी की जो होल कॉस्ट है वो 1,20,000 रुपीज़ है, ठीक है। जिसमें वो मशीनरी है दो पार्ट्स में, एक है 1 लाख की और दूसरी है 20,000 की, ठीक है। सो नेक्स्ट है, तो कह रहा है कि लास्ट में कि जो 1,20,000 वाली मशीनरी है उसमें से 20,000 का पार्ट्स बेच दिया गया, सोल्ड कर दिया गया, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू कितनी है 20,000। नेक्स्ट है इसके बाद विच वॉज इंक्लूडेड इन द प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2010, 1,20,000 में शामिल है वो। फिर ऑन 1st अप्रैल वॉज सोल्ड 2010 वाली जो 20,000 वाली मशीनरी है उसको 6,000 में सोल्ड किया जा रहा है, 6,000। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स फॉर 3 years एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% per annum, straight line method, fixed installment method, original cost method. Thrice are same, accounts are closed 31st March every year. तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है कि सबसे पहले जो हमें बनाना है वो है you are required to prepare plant and machinery account, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्रिएट करना है, तो हाउ टू क्रिएट द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट? मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर मशीनरी अकाउंट, क्लियर है। तो 1st अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी गई, तो 1st अप्रैल 2010 सॉरी, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उस मशीन की कॉस्ट क्या है 1,20,000 रुपीज, जिसमें 1 लाख की भी मशीन है और प्लस 20,000 की भी मशीन है। बाद में 2000 लास्ट 3rd ईयर में 20,000 मशीन को सोल्ड किया गया, 20,000 वाली मशीन को सोल्ड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कि क्या इस साल एक और मशीनरी खरीदी गई? जी हाँ, इस साल एक और 50,000 की मशीनरी खरीदी गई है 1st अक्टूबर 2010, यानी टू क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी सेकंड मशीन, ये है फर्स्ट मशीन और ये है सेकंड मशीन, तो उसकी कॉस्ट क्या थी 50,000 रुपीज, ठीक। फिर ऑन 31st मार्च को आपको डेप्रिसिएशन देना है, कितना डेप्रिसिएशन? 10 में है तो 11 में डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन कितना काउंट करेंगे फर्स्ट और सेकंड मशीन पे? तो डेप्रिसिएशन काउंट करने से पहले 1,20,000 और इनटू कितना परसेंट दे रहा है 10% है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो आपका हो जाएगा, एक मशीनरी की कॉस्ट थी 1,20,000, तो आपके पास हो जाएगी 12,000 की मशीन, 12,000 का डेप्रिसिएशन। फिर इस साल देखते हैं 50,000 की मशीन थी और इनटू 10% आधा कर दीजिए तो 2,500 रुपीज, यानी 14,500 रुपया, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इस साल कोई मशीन ही नहीं परचेज की गई, इस साल आप बैलेंसिंग कर दीजिए 31st मार्च 2011 बाय बैलेंस सीडी, सीडी ऑन फर्स्ट मशीन, सीडी ऑन सेकेंड मशीन। कैसे करेंगे बैलेंसिंग, ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है। 1,20,000 माइनस 12,000, पहले को पहले से माइनस कर दीजिए, दूसरे को दूसरे से माइनस कर दीजिए, तो 1,08,000, ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 माइनस 2,500, 47,500। इस पे आधा डेप्रिसिएशन चार्ज है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो 1,08,000 प्लस 47,500, तो आपका हो गया टोटल ये, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं बैलेंसिंग की, ठीक है। 11 में क्लोज हुआ था, तो 1st अप्रैल
2011, ठीक। टू बैलेंस बीडी, ठीक है, बीडी को भी अलग कर लीजिए आप, फर्स्ट मशीन की बीडी अलग, सेकंड मशीन की बीडी अलग, ठीक है। सो 1,08,000 प्लस 47,500, टोटल हो गया 155,000, ठीक है। सो ये था अभी तक का बैलेंस। क्या इस साल एक और मशीनरी परचेज की गई? चेक कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2011, तो जुलाई 2011 इसी में आएगा। 1 जुलाई 2011 टू बैंक, ठीक है, तो टू बैंक करेंगे जब, और यू हैव टू राइट हियर थर्ड मशीन, थर्ड एम। सो द कॉस्ट ऑफ द थर्ड मशीन इज 25,000, क्लियर, 25,000। तो 31 मार्च 2012 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन, ठीक है। तो कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? बहुत सिंपल है। तो आपको ये पता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 12,000, इसका पहला वाला डेप्रिसिएशन 50,000 5,000। नेक्स्ट ईयर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 9 मंथ्स 25,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, यानी कितना हो जाएगा 1875, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं 25,000 इंटू 10% इंटू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 9 मंथ जुलाई टू मार्च, क्लियर। सो कितना हो जाएगा 9/12, तो 1875। टोटल कर लेते हैं कि टोटल 12,000 प्लस 5,000 प्लस 1875, 12,000 प्लस 5,000 प्लस 1875, तो 18,875, 18,875 रुपीज़। अब आ जाते हैं 31 मार्च 2012, बाई बैलेंस सी डी, ठीक है, सी डी ऑन फर्स्ट मशीन, सी डी ऑन सेकेंड मशीन, सी डी ऑन थर्ड मशीन। बहुत सिंपल है डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करो, सेकंड को सेकंड से माइनस करो, ठीक है, थर्ड को थर्ड से माइनस करते हैं। चलिए देखते हैं, 1,08,000 माइनस 12,000, तो आपका आ जाएगा 96,000 रुपीज़। फिर आते हैं, बात करते हैं 47,500 माइनस 5,000, तो 42,500 रुपीज़। फिर आते हैं, बात करते हैं 25,000 थर्ड मशीन की, तो आपके पास फिगर आ जाएगी 23,125, ठीक है, 96,000 प्लस 42,500 प्लस 23,125, यानी 16,25, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया आपका सेकेंड ईयर। इस साल, यानी इस साल 3 इयर्स का डाटा खींचने के लिए बोल रहा है, ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो इस साल इस 1 अप्रैल में से हमने अलग अलग किया हुआ है, इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कह रहा है जो 1 अप्रैल 2010 में जो मशीन खरीदी गई थी, उसमें 20,000 वाले पार्ट को बेच दिया गया, सोल्ड ऑफ कर दिया गया। तो बहुत सिंपल है ये। तो 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस BD ऑन फर्स्ट मशीन, BD ऑन सेकेंड मशीन, BD ऑन थर्ड मशीन, ठीक है। सो करना कुछ नहीं था, 96,000, 42,500 और 23,125, ठीक है। तो ये 16, 16, 25। अब हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो हमको चेक करनी पड़ेगी कि जो हम 20,000 और 1,00,000 का साथ पे डेप्रिसिएशन काउंट किए, उस पर इस साल आज की डेट में उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना काउंट होगा। क्योंकि लास्ट में कह रहा है, ये बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि प्रिपेयर ऑन 1 जनवरी 2013, तो आपका 13 इसी साल में आएगा। तो 1 जनवरी 2013 एक मशीनरी को सोल्ड किया गया, पार्ट मशीनरी को, ठीक है। सो फर्स्ट मशीन पार्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फर्स्ट एम पार्ट का मतलब है फर्स्ट मशीनरी का पार्ट, ठीक। तो कितना कह रहा है कि 6,000 में सोल्ड किया गया, ठीक है। और 1 जनवरी को हमको डेप्रिसिएशन भी निकालना है, उसका कितना था डेप्रिसिएशन,
ठीक है। तो पहले हम उस मशीन को हटा देते हैं, फिर जो बच जाएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बहुत सिंपल है ये तरीका, ठीक। तो हम एक रफ पार्ट में हम उसका निकालते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो हमारे पास पहली चीज़, यहाँ जो हम पहली मशीनरी खरीदे थे जब, तो हम टोटल डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे थे, टोटल पे हम सीडी भी निकाल रहे थे 1,20,000 माइनस 12,000। अब केवल हम 20,000, एक शॉर्ट फार्मूला ये है कि 20,000 पे हम लोग निकालेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन, कितनी बैलेंसिंग थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक रफ पार्ट में आप बना लीजिएगा, वैल्यू लिखिएगा, वैल्यू डेप्रिसिएशन सीडी, ठीक है। सो वैल्यू थी हमारे पास 20,000, हमको डेप्रिसिएशन ही निकालना है कि आज तक में उसका डेप्रिसिएशन कितना था, ठीक है। सो 20,000 इंटू, या एक तरीका और है कि 20,000 था जिसमें से 10% 2,000, तो उस साल सीडी रही होगी 18,000 की फर्स्ट ईयर में। सेकंड में जब यही बीडी हो गई होगी 18,000 से, तो फिर हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाते हैं 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब सीडी रही होगी 16,000 की, 16,000 की। अब 16,000 रुपीज़ का था बीडी, आज की डेट में उसका बैलेंस था, इसी में शामिल है जो 16,000, ठीक है। तो 16,000, तो 2,000 तो लगेगा ही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है इसकी। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये कहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल, जबकि WDV होता तो यहाँ से चार्ज करते, ठीक। सो 20,000 इंटू 10% और इंटू वो मशीन चली कब तक, अप्रैल टू जैन, 1 जैन। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंटू 9/12, क्लियर। तो 16,000 इंटू 9/12 करेंगे, तो यहाँ पे 16,000, यू हैव टू राइट हियर 16,000 इंटू 20,000 इंटू 10% एंड डिवाइडेड बाय इंटू अप्रैल टू जैन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंटू 9/12, ठीक है। सो 2,000 आएगा इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 1,500 का आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सो अब इसके बाद हमें फिर से एक बार बता दे रहे हैं हम 2,000, पहले आप 20,000 को मान लीजिएगा फर्स्ट ईयर से, तो 2,000 लगाए हो गया 18,000, तो सेकेंड ईयर में 18,000, फिर 2,000, फिर 16,000। अब फिर 20,000, चूंकि मशीनरी चली कब तक, अप्रैल टू जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 9 मंथ, किस पर, 20,000 पे। 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000, 2,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, यानी 1,500 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1,500। अगर हम ये पूछें कि आज की डेट में उस मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, 16,000, ठीक है। तो 16,000 वाली मशीन प्लस 16,000 वाली मशीन को कितने में बेचा गया, 7,500 में सोल्ड किया गया। तो ये दोनों आपका डेप्रिसिएशन, ये 7,500 इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो 1 जैन को ही आपको बैलेंसिंग कर देनी है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे निकालेंगे, यानी इसमें से तो आप 16,000 का मशीनरी को आप हटा दीजिए, तो अब करंट बैलेंसिंग जो बचेगी उसी की सीडी बनेगी, ठीक है। तो 80,000 आज की डेट में जो मशीनरी रह गई हमारे पास वो 80,000 की थी और 16,000 की निकल गई, उसको हटा के माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम देखेंगे 16,000 वाली 16,000 आ रही थी आज की डेट में कास्ट, हम लोग यहाँ 16,000 रिटर्न करते, चूंकि दो मशीनरी है इसलिए पार्ट पार्ट में हमने तोड़ दिया उसको, ठीक है। तो 16,000 वाली मशीन को हमने कितने में सोल्ड किया, 7,500 में। तो सीधा सीधा प्रॉफिट क्या, लॉस आ गया, ठीक है। 8,500 दोनों को प्लस कर लीजिएगा, 16,000 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट मशीन, बची हुई मशीन की, ठीक है। सो पार्ट मशीन की हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 31 मार्च, ठीक। कब, 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो बैलेंसिंग होगी वो अब 80,000 से होगी, जो बच गई 96,000 में से 16,000 वाली 16,000 वाली मशीनरी चली गई, कितने की मशीनरी रहेगी, 80,000। तो बैलेंसिंग जो होगी वो 80,000 की होगी, ना कि 96,000 की, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन, ठीक है।
तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा। 1 लाख वाली मशीनरी आपके पास बच गई, ठीक है। सो 20,000 वाली निकल गई, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीनरी पे 1 लाख का 10%, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा कितने वाली मशीनरी पे, 5,000। फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगेगा थर्ड मशीनरी पे 25,000 इंटू 10% 2,500, तो हो जाएगा टोटल 17,500, ठीक है। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बाय बैलेंस सीडी का, क्लियर। सो चलिए, सीडी फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन, ठीक है। हम सीडी की बात कर रहे हैं केवल। अब जो सीडी बनेगी वो कितने पे बनेगी, देखिए 80,000 पहले वाली मशीन को बच गई थी, 16,000 वाली निकाल दिए जो चली गई, ठीक। तो 80,000 माइनस 10,000 70,000 70,000, 42,500 माइनस 5,000 तो 37,500। फिर इसके बाद 23,125 माइनस 2500 तो आपका हो गया 20,625 रुपया। यानी बैलेंसिंग जो होगी उसका बहुत अच्छा तरीका है निकालने का। तो आपके पास जो फिगर आ रही है वो 18125, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने कंप्लीट कर दिया। और टुमारो आई विल स्टार्ट द डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द पार्ट क्वेश्चन नंबर 9।